हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे और देखिए हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए कलश यात्रा में। और यहाँ पर देखिए कलश यात्रा निकलने से पहले यहाँ पर हो रहा था थोड़ा सा डांस ढोल पे। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट भी कर लिया है। तो इसके बाद हम जाएंगे कलश लेके कॉलोनी में एक राउंड लगाने। और यहाँ पर सारी हवन की जो है तैयारी पूरी हो चुकी है और मुहूर्त भी हो गया है। बस हम फटाफट से जो पानी का कलश होता है ना वो लेके आना होता है, वो लेके आते हैं और फिर सब हवन में बैठ जाएंगे। तो ये देखिए ये है वो मंदिर जो अभी सिर्फ थोड़ा सा ही बना है। सिर्फ मूर्ति स्थापित होने के लिए ये एक इसको बोलते हैं ना स्थान बन गया है। अब इसको फिर धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। और वो है मेरा घर जो आपको दिख रहा है ना वाइट कलर का, वो। तो अभी सुबह के बज रहे थे 10। तो अब जाएंगे हम कलश यात्रा में। और ये हूँ मैं, तो रेड कलर की मैंने आज साड़ी पहनी। मैंने सोचा आज सावन का दिन भी चल रहा है और रेड कलर से ज़्यादा शुभ क्या ही होगा। और बच्चे भी दोनों रेडी हो गए हैं। मिक्की पता नहीं क्या देख रहा था नीचे, तो उसने हाई नहीं किया। और अभी देखिए हम कलश लेके आएंगे। और ये देखिए डांस हो रहा है, लड़कियां भी डांस कर रही है। तो मैंने छोटी छोटी सी क्लिप शेयर की आपके साथ क्योंकि कंफर्टेबल नहीं लगता पब्लिक में। तो यहाँ पर है ना कलश लेके, ये जो हैंडपम्प होता है ना कॉलोनी में हमारे एक हैंडपम्प है थोड़ी सी दूरी पर, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर पानी के सबने कलश भर लिए थे और नारियल रख के और सिर पे लेके आना होता है जहाँ अपना हवन होता है। फिर सारे कलश वहाँ रखे जाते हैं हवन के। वहाँ सबसे पहले यहाँ पर पूजा हो रही है हैंडपम्प की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिंगाड़े के आटे का हलवा बना के रख दिया है। इसको ढक के फिर इसको कट करेंगे, ठंडा हो जाएगा तब। और यहाँ पर देखिए मूंगफली के दाने सेक लिए हैं, साबुदाने भिगो दिए थे और आलू को मैंने फ्राई कर लिया है। तब साबुदाने की खिचड़ी बनेगी। किचन बिल्कुल क्लीन है। मैंने फरियाली की सारी तैयारी कर ली है, पंडित जी को करवाना है। तो और अब मैं जा रही हूँ वापस, थोड़ी देर हवन में बैठूंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर के बज गए हैं 1 और अभी तक हवन चल रहा है। मैं घर पे आ गई थी क्योंकि पंडित जी को फरियाली वगैरह करवाना था। तो सब करके वापस बैठ चुके हैं हवन में। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लग रही है, तो हम लोगों ने भी फरियाली कर लिया क्योंकि हम सबका भी फास्ट है घर में सभी जनों का। तो साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी और मैंने सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाया था। आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने बनाया था सिंगाड़े के आटे का हलवा जो कि फरियाली में ही आता है। तो ये इतना बच चुका है। और ये मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी जो कि अभी बची हुई है। तो बच्चे वगैरह खा लेंगे क्योंकि बच्चों के लिए भी हमने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया, यही खाना है। और ये देखिए इतने सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि सबको नाश्ता वगैरह करवाया था, चाय पिलाई थी। तो ये सारे बर्तन अभी मैंने क्लीन कर दिए हैं और किचन भी बिल्कुल क्लीन कर दिया क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हो गया था ना, फटाफट से हमने सारा काम किया तो पूरा किचन हो गया था। तो मैंने अब सारा किचन सेट कर दिया है। मैं भी थोड़ी देर बस रेस्ट कर लूँगी, 2-5 मिनट बैठ जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं भी जाती हूँ वहाँ पे। और अब आपको दिखाती हूँ मैं। देख सकते हो सामने चल रहा है, ये देखिए आप, हवन में बैठे हुए सभी। तो हवन चल रहा है और आपको आवाज़ आ रही होगी। तो अभी मूर्ति की स्थापना हुई नहीं है, अभी मूर्ति की स्थापना जब होगी तब मैं जाऊंगी क्योंकि बच्चे अभी घर पे ही हैं। तो बच्चों का मुझे ध्यान भी रखना है। ये देखिए मिक्की है और एक और मेरा भतीजा है, वो अंदर मोबाइल देख रहा है। तो इनका मुझे ध्यान भी रखना है क्योंकि ये वहाँ है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर इनको घर पे रहने देती, फिर इनको बाद में लेके जाऊंगी मैं। इनको भी हमने नाश्ता वगैरह करा दिया है तो थोड़ी देर ये भी रेस्ट कर लेंगे और मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर, फिर जाती हूँ मैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस वाली गर्मी है। तो साड़ी तो मैं थोड़ी देर और पहन के रखूँगी, फिर मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि गर्मी में साड़ी पहनना इम्पॉसिबल है। और मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं किया था हमने। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि आप पीहर में आके काम क्यों कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लड़कियां होती है जो अपने मायके में जाके काम बिल्कुल भी नहीं करती है, सिर्फ आराम करने जाती है, चाहे एक दिन के लिए भी जाती है बट काम नहीं करती है। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। शुरू से
मैं अपने पीहर में प्रॉपर काम करती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि छोटा मोटा, मैं सारा साथ में करती हूँ काम। ऐसा नहीं है कि मुझे कहा जाता है, मैं अपनी इच्छा से करती हूँ, क्योंकि अपन घर पे भी काम करते हैं। तो यहाँ अगर आप किसी की हेल्प कर दोगे तो उससे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क आ जाता है। और बड़े छोटे का तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं काम ना करूँ। तो मेरी आदत है कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ, चाहे मेरा ससुराल हो, चाहे पीहर हो, और चाहे कहीं भी चली जाऊँ मैं सब जगह काम करती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि फ्री बैठे रहना तो किसी को ही पसंद नहीं होता है। कुछ कुछ को पसंद होता होगा, बट मुझे नहीं है। तो मैं अपने भाभी की पूरी हेल्प करती हूँ। और मेरे भाई भाभी दोनों हवन में बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं घर थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सबकी फास्ट है, वो आके थक भी जाएंगे, इसलिए मैंने ये काम किया। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पे काम क्यों कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं एक दो रील्स बना लेती हूँ फ्री बैठी हूँ तो, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना ये वाली साड़ी में। तो अभी मैं बाहर सीढ़ियों में बैठी हूँ, अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हवा भी आ रही थोड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रील्स बना के फिर आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे मूर्ति की स्थापना होगी वो। मेरी सैंडल नीचे रख बेटा, देख भगवान को देख मिला रहे, देख कभी भगवान को नहीं मूर्तियों को उठाकर पहले धीरे चलाना। क्या करना नहीं होना सर। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद मैं यहाँ गई थी और हवन हो चुका था। और अब यहाँ पर जो है भगवान का अभिषेक हो रहा था। तो यहाँ पर सभी जो जोड़े बैठे थे ना हवन में, वो सब मिलकर भगवान का अभिषेक करेंगे। दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इन सब चीज़ों से इनका अभिषेक होता है। जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे वैसे वैसे अभिषेक का काम हो रखा था। तो अभिषेक होने के बाद फिर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी भगवान जी है सभी को देखिए दूध से और इस तरीके से इनका अभिषेक हो रहा है, और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है, और आज का हमारा ये शुभ काम पूरा हो गया है। और फिर आरती होगी, उसके बाद फिर सबको बूंदी का प्रसाद बांटेंगे, और उसके बाद ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद फिर हम घर आ जाते हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ।